स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैथ का चैप्टर चल रहा है और मैथ के चैप्टर में आप लोगों का ये अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन ऐसा चैप्टर है जो कि हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएंगे और वहाँ एग्जाम में कैसे लगाएंगे ये सीखना है, क्योंकि घर पर लगाने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम के तरीके कैसे होने चाहिए ये मालूम होना चाहिए आप सभी को, और उसके अकॉर्डिंग हमने आपको पहला ये जो दूसरा तीसरा जो चौथा सवाल दिखा रहा है लगभग देखने में एक ही जैसा है, लेकिन हर में मैटर अलग अलग पूछे गए हैं। किसी में ABC का मान पूछा गया है, किसी में ABCD का मान पूछा गया है, किसी में AD का मान पूछा गया है और किसी में BC का मान पूछा गया है। लेकिन एक तरीका आप सीख लेंगे तो सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं एक ही तरीके से, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि इस सवाल को बहुत से तरीके बताए होंगे, आपके जो भी मतलब मैथ वाले टीचर होंगे वो सब बताए होंगे या यूट्यूब पर मिला होगा, लेकिन जो आज तरीका हम बताएंगे उसको भी देखिएगा ध्यान से कि किस तरह से हम बता रहे हैं। आपको लिखना है पहले A संबंधे B कितना दिया है, पहले सवाल में A संबंधे B 4 संबंधे 5 लिख दिया हमने। B संबंधे C कितना दिया है 5 संबंधे 6। तो आपसे क्या पूछा है, ABC तीनों का मान पूछा गया है आपसे, यानी कि इसका भी मान पूछा गया है, इसका भी और इसका भी, तीनों का मान पूछा गया है। तो आप इसको कितने भी तरीके से लगा सकते हैं। पहले नंबर एक जो बेस तरीका होता है, बेस होता है यानी कि जो पहला जो तरीका होता है वो देख लीजिए। आप 4-5 लिखेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे भी तरीके पढ़े होंगे बुक्स में या फिर कोई ट्यूटर के द्वारा। तो कैसे कर देंगे इसको, 4 में 5 का गुणा कीजिए, कितना हो गया 20। ये आपका हो गया AB, ये क्या हो गया AB और ये आपका BC, यहीं पर AB और यहां से BC, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हमने लिख दिया 20, ये फिर 5 का 5, ये 5 में 5 करेंगे 25 और ये 5 में फिर 6 से कितना हो जाएगा 30। आपसे क्या पूछा गया था ABC, तो ABC ये निकल के आ गया A B और ये C। लेकिन इसको आप देखिए कि अनुपात में है। अनुपात का मतलब होता क्या है, छोटा रूप। अनुपात मतलब छोटा रूप। अनुपात का सिंबल ये होता है, मैं बता देता हूं आपको। अनुपात का सिंबल ये और समानुपात का सिंबल ये। समानुपात का सिंबल 4, ठीक है, समानुपात का 4, अनुपात का 2। और ये अनुपात मतलब होता है भाग। अनुपात मतलब क्या होता है, भाग, क्योंकि यहां से ये लाइन कटी हुई रहती है और उसके मतलब यही होता है कि भाग ही होता है ना, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से ABC अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए, 5 के पहाड़ा से कट जाएगा। 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30 हो गया ये ABC, ठीक है। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीका में लगा रहे हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है, दूसरा तरीका ये कह रहा है कि B कितनी बार है, 2 बार है। तो आप B को अगर इक्वल कर देंगे, अगर आप B को इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि B दोनों जगह पर इक्वल इसमें है, इसमें तो है, ठीक है, इसमें तो है तो और अच्छा है। तो यहां से B का डायरेक्ट ही मान, अगर B इक्वल नहीं होता तो B को इक्वल करते, क्योंकि जो भी 2 बार होगा उसको इक्वल करना होगा, एक जैसा करना होगा। लेकिन इस सवाल में तो बहुत ही अच्छा किया है कि यहां पर इक्वल ही दिया है। अगर इक्वल नहीं होता, B की जगह मान लीजिए यहां पर 4 होता, यहां पर 5 हो जाता, B को इक्वल करने के लिए हम उसमें गुणा भाग करते हैं। तो यहां पर तो इक्वल है, तो आपको ABC, यहां B इक्वल है तो ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही उतार देंगे, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर हो गया आपका 4, 5 और 6। कुछ नहीं करना है यहां से, ठीक है। देख लीजिए 4, 5, 6 B इक्वल है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, ठीक है ना। इसके और भी तरीके हैं बहुत सारे, तो उसको भी बताएंगे आगे। पहले इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, A संबंधे B 4 संबंधे 5 लिख दीजिए। BC कितना भाई, BC आपका है 5, 6 और CD कितना दिया है, CD आपका दे दिया है 6 संबंधे 7 ना। यहां पर देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा इस सवाल में। आपको अगर इस इक्वल करते हैं तो आपको किसको किसको इक्वल करना पड़ेगा, आपको B को इक्वल करना पड़ेगा और C को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। AD तो अलग अलग है, ही है, 2 बार है नहीं, तो ऐसे में आपको क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। अगर छोटा सवाल होता कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल करना पड़ेगा, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन उसके इक्वल करने से अच्छा है कि एक आपको मैं तरीका बता रहा हूं, उसको सीख लीजिए, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे तरीका है, पहले इसमें हम गुणा करा देंगे डायरेक्ट, ठीक है।
किसमें गुणा कराएंगे ऐसे, तो ए के लिए हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 चौका 120, देखते रहिएगा 6 पंजे 30, 30 चौका 120। उसके बाद सेकंड में आएंगे ऐसे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 पांचे 150, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं फिर तीसरा, देखिए तीसरा 6 6 का 36, 36 पांचे 180, ध्यान दीजिए यहां पर 6 6 का 36, 36 पांचे 180। अब उसके बाद जो लास्ट बच रहा है उसको ऐसे कर देंगे 6 7 42, 42 पंजे 210, ठीक है। तो ये भी तरीका एक अच्छा है, तो ये भी आइडिया लगा लेंगे, या फिर इक्वल भी कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे जेड नुमा बना देंगे इसको, बहुत सारा तरीका है। लेकिन जेड नुमा बनाएंगे तो जेड नुमा में टाइम लगेगा, यहां से कुछ नहीं टाइम लगेगा, यहां से जो आपका है कुछ नहीं करना है, यहां पर पहले शुरू में ऐसे मार देना है इसको एरो लगाकर, और इनमें सभी में गुणा कर देंगे, तो 6 पंजे 30, 30 चौका 120। दूसरे वाला जो है 6 पांचे 30, 30 पांचे 150, ऐसे जाएंगे। फिर तीसरा जो होगा ऐसे जाएगा 6 6 का 36, 36 पांचे 180, और चौथा जो है ऐसे, पहले और चौथा सीधी सीधी जाएगा, गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या आपसे पूछा गया है, ABCD का मान पूछा गया है, ABCD। तो आपको ABCD बताना है, यानी कि सभी का मान बताना है। तो ये पहले देखिए 0 से 0 कटेगा, ठीक है, ये ABCD का मान आ गया है, ये A है, ये अपना B है, ये B है, और ये अपना C है, और ये अपना D है। ABCD का तो मान आ गया, लेकिन अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, छोटा रूप। तो छोटा रूप आपको दिखाना है। 12 जो भी एक पहाड़े से कटेगा, एक पहाड़े से कटना चाहिए अनुपात में, 12 कटेगा 3 से, 15 कटेगा 3 से, 18 कटेगा 3 से 21, हाँ कट जाएगा। एक ही पहाड़ा से सारे को काटना है, अगर एक पहाड़े से नहीं कटेगा सब तो नहीं काटना है, ठीक है ना। जो एक पहाड़े से कट रहा है काट दीजिए। 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, और 3 7 21, हो गया आपका ABCD आ गया। 4 समंदे, 5 समंदे, 6 समंदे 7, ठीक है। अब अगला लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं। तीसरा देखिए, आपको अनुपात को ध्यान रखना है कि अनुपात मतलब छोटा रूप होता है, जब एक ही पहाड़ा से जब कट जाएगा तो सारे को कटा देना है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है उसको देखना है। यही है, सेम टू सेम है। A संबंधे B, 3 संबंधे 4, B संबंधे C कितना दे दिया आपका 5 संबंधे 7, और C संबंधे D कितना है 8 संबंधे 9। एक बार और देख लीजिए, सवाल वही है, बस इसमें मैटर अलग अलग पूछा गया है। मैटर अलग ये पूछा गया होगा कि 2 ही पूछा है, सिर्फ AD पूछा है, तो आप 4 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। AD अगर पूछा है तो और एक अच्छा ट्रिक लगाते हैं, क्यों नाम AD इसको बता दे, क्यों नाम इसको AD बता दे, क्या मतलब है इनका BC से। आपसे AD पूछा है, AD बता दो भाई। तो A के लिए क्या करते हैं, यही ना करते हैं, और D के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं, इनमें गुणा कर देते हैं। 8 पंजे 40, 40 में 3 से कर देंगे 120, ये हो गया, और ये अपना D हो जाएगा। 9 में 7 का गुणा कीजिए 63, और 63 में 4 का कर दीजिए 252, ये अपना हो गया D। आपसे केवल AD पूछा है तो हम क्यों BC बताएं, उसको क्यों टाइम वेस्ट करें एग्जाम में। यहां पर अब हम इसको काटेंगे, क्या किस पहाड़े से कटेगा, 4 के पहाड़े से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 के पहाड़े से कटिए 30 बार में कट जाएगा, 4 के पहाड़े से ये भी काटिए 63 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 30 और 63 कटेगा 3 से, 3 10 21, ठीक है। क्या आया भाई 10 और 21। AD का मान क्या आया 10 और 21। याद कीजिएगा, आपसे AD जब पूछेगा तो सिर्फ AD को जितना तक पूछे, आपसे पूछेगा कि ABC तो ABC तक, D नहीं जाना है फिर, है ना। तो अब एक बार और बता देते हैं इस पे, अगर A निकालना हो तो ऐसे, और B निकालना हो तो ऐसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, A B निकल गया, और C निकालना हो तो ऐसे, और D निकालना हो तो ऐसे, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर पे, तो इसका आंसर क्या हुआ 10 संबंधे 21, 10 अनुपात 21। अब अगला देखिए, A संबंधे B 2 3, B संबंधे C 6 11, आपसे पूछा है BC। तो आप इसको एक काम कीजिए, जो B वाला जो है ना, B 2 टाइम्स आया है, इसको इक्वल कर दीजिए, क्योंकि जब 2 है तो छोटा है, तो इसको इक्वल कर दीजिए, आराम से इक्वल हो जाएगा। यहां 3 है, यहां क्या है, यहां पर 6 है, B की जगह पर यहां पर क्या है, पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में क्या है 6 है। अगर ये भी 6 हो जाएगा तो काम बराबर हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा काम बराबर हो जाएगा। या फिर आप वही नियम लगा दीजिए,
ठीक है, वही नियम लगा दीजिए, सबसे अच्छा है। मैं दोनों बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे। मैं एक बार ये बता देता हूं, मैं इसको 2 से गुना कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो 2 दूना 4 समंदे 6 अब बन गया। ये वाला कितना है 6 11। देखिए बी की जगह पर 6 6 हो गया कि नहीं हो गया, बी की जगह पर क्या हुआ 6 6 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो ए सबंदे बी सबंदे सी बराबर 4 सबंदे 6 सबंदे 11, क्योंकि डबल बी थोड़ा ना बताना है, एक ही बी बताना है। तो 6 6 हो गया आपका, तो 4 6 11 एबीसी आ गया आपका। लेकिन वैसे जैसे बताए थे उसको कैसे करेंगे तो उसको देखिए, ठीक है, उस तरीके को देखिए। अब ए बी यहां पर ए बी 2 सबंदे 3, बी सी आपका है 6 सबंदे 11। क्या कीजिएगा, इसमें पहले गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, 6 3 18, 12 18, और यहां से देखिए 11 3 33 आया एबीसी। आपसे क्या पूछा है बीसी, बीसी पूछा है, तो बी क्या है 18 और सी क्या है 33। बी ये है, सी है, ये ए है। तो ए आपको बीसी जब पूछा गया है तो बीसी वाला उठा कर लाइए, 18 और ये 33। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 आपका ये कट जाएगा, 6 और ये 11 आया, 6 11, इससे भी तो उससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। जो पूछेगा आपसे, बीसी पूछ रहा है तो आप बीसी बताओ, एसी पूछेगा तो एसी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए सबंदे बी 1/2 सबंदे 3/8 दिया है। जब भी आपको ऐसे सवाल देगा तो फ्रैक्शन से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको जैसे दिया है वैसे ले लीजिए। पहले ए सबंदे बी बराबर 1/2 सबंदे 3/8, 3/8, 2 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया भाई आपका 8 ही हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 3, यानी कि ए बी का मान मिल गया। ए सबंदे बी का मान कितना हो गया 4 सबंदे 3। उसी तरह बी सी, बी सबंदे सी 1/3 सबंदे 5/9, एलसीएम कितना हो गया 9। ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 5। तो बी सबंदे सी कितना आ गया 3 सबंदे 5। उसी तरह सीडी भी ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही सीडी, सीडी क्या है 5 सबंदे 6 सबंदे 3 सबंदे 4। आप 6 4 का एलसीएम 12, यहां से 5 दूना 10, 3 3 का 9, सीडी कितना आ गया, सीडी आपका आ गया 10 सबंदे 9। अब आपको करना क्या है, फिर वही काम करना है कि आपको सीधी सीधी लिख देना है इन तीनों को, और जिस तरह से पहले किए हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे। मैं इस पार्ट को भी मिटा देता हूं। ए सबंदे बी 4 सबंदे 3 लिखा गया है, ए सबंदे बी 4 सबंदे 3, बी सबंदे सी कितना भाई आपका है 3 सबंदे 5, और सी सबंदे डी ये कितना है भाई 10 सबंदे 9। अब आपको वही काम कर देना है पहले वाला, तो इधर वाला ये पहले इधर हो जाएगा ए का, तो ए हम कर रहे हैं 10 में 3 का गुणा फिर 4 यानी 120, फिर उसके बाद 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 गुणा फिर 3, 10 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 90, फिर उसके बाद 10 गुणा 5 गुणा 3, 10 5 मैंने 10 गुणे 5 50 और 3 का गुणा 150। फिर ये आपको ऐसे जाना है डी वाले, ए और डी वाले सीधे सीधे ऐसे 9 पंजे 45 तिया 135 हो गया। ये अपना हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। अब आप देखिए आप क्या करेंगे, इनको कटाएंगे। किसी एक पहाड़े से अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, 5 के पहाड़े से कटेगा, 3 के भी पहाड़े से कट सकता है, 3 ए के पहाड़े से कटा दीजिए 40, फिर 3 के पहाड़े से ये आपका हो जाएगा 30, 3 के पहाड़े से 50 और 3 के पहाड़े से 45 और कटेगा, 5 की पहाड़ा से कटेगा। हाँ 5 की पहाड़ा से इसको कटा दीजिए, 5 की पहाड़ा से ये 8, 5 की पहाड़ा से कितना हो जाएगा 8, 6 और ये 10 और ये 9। और आपसे अगर ABCD पूछा होगा तो आपका यही आंसर होगा, ABCD यही आपका आंसर हुआ, यानी कि ए सबंधे बी सबंधे सी सबंधे डी बराबर ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। x का वैल्यू जो है 2, y का वैल्यू क्या है 3। आपका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो आपको बताना है 10x + 3y सबंधे 5x
प्लस 2y। तो मैंने बता दिया कि इसका ही मतलब होता है भाग। तो आप दे दो 10x प्लस 3y बटा में 5x प्लस 2y, और x और y का मान आप ऐसे ही रख दो। तो 10 गुना 2 प्लस y का है 3 गुना 3 और 5 गुना 2 प्लस 2 गुना 3, 10 दूनी 20 और ये 9, 29, 5 दूना 10 और ये 6, 16। ये आपका हो गया। तो आपसे पूछा गया है क्या, इसी का मान पूछा गया, तो 29/16 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है यदि P का 4/7 भाग, तो का मतलब क्या होता है, गुणा 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है। बराबर का ये बराबर और Q के या का एक ही होता है 12/14। और ध्यान में रखिएगा कि जब बराबर में आम जो फ्रैक्शन वाला है फ्रैक्शन वाला से कटेगा, ऊपर से कटेगा, नीचे का नीचे से कटेगा। तो ये 7 दूना 14 और 4 तिया 12। तो आपसे क्या पूछा है, P संबंधी Q। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको करना क्या, यहां से 7 दूना 14 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, यानी कि P और ये हो गया बराबर क्या 3Q, यानी 1P है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ है नहीं तो क्या है 1 है। तो P बटा Q बराबर 3/1, यानी कि P संबंधी Q, ये इस बटा को क्या लिखेंगे हम संबंध में भी लिख सकते हैं। तो P संबंधी Q बराबर 3/1। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और आज आप लोगों को अनुपात समानुपात स्टार्ट किए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला जो वीडियो होगा वो भी एग्जाम से रिलेटेड, जो भी वीडियो बनेगा एग्जाम से रिलेटेड बनेगा। ठीक है, आपने जो भी तरीका पढ़ा है उस तरीके को कहीं साइड में रखिए और इस तरीके को पढ़िए नोट डाउन बना करके। कॉपी और पेन के साथ बैठिए, जब भी मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कॉपी और पेन के साथ ही बैठिए। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।